हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल पूनम जैन। हम सब जानते हैं कि ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगा दिया है और टैरिफ लगाने का कारण सिर्फ यही है कि भारत रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहा है। रशिया से क्रूड ऑयल चाइना भी खरीद रहा है, यूके भी खरीद रहा है और अमेरिका खुद अनगिनत चीज़ें जो है वो रशिया से खरीद रहा है। फिर भारत ही क्यों? और इंडियन गवर्नमेंट का ये कहना भी है कि ट्रंप की ये जो पॉलिसी है 50% टैरिफ की, ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है और गलत है। दोस्तों, ट्रंप के 50% टैरिफ से भारत कोई डरा नहीं है। भारत को पता है कि ये एक सीरियस सिचुएशन है, मगर इतनी भी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है कि भारत की इकोनॉमी इससे डूब जाएगी। और गवर्नमेंट ने अपनी स्पीच में और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे बार बार बोला है कि वो एक्सपोर्टर्स को हर तरह मदद करेंगे और वो नए ट्रेड ऑप्शंस ढूंढेंगे जिससे भारत की इकोनॉमी आगे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर बात करेंगे कि ट्रंप के 50% टैरिफ लगाने के बाद इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं, क्या स्ट्रैटेजी है इंडिया की। भारत ने डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका के ऊपर वापस बदले में 50% टैरिफ नहीं लगाया है, मगर भारत ने अपनी जो रणनीति है, अपने खेलने के तरीके को बदल दिया है। भारत अब सिर्फ अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं है। भारत ने नई मार्केट्स देखनी शुरू कर दी है जहाँ पर वो एक्सपोर्ट कर सकता है, जिनके साथ वो ट्रेड कर सकता है, जैसे कि यूके, जापान, यूरोप, अफ्रीका, रशिया। ट्रंप के इस टैरिफ से जो सेक्टर्स सबसे ज़्यादा हिट हुए हैं वो हैं मरीन एक्सपोर्ट्स, टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज। और इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इन सेक्टर्स में लोन्स देने शुरू कर दिए हैं, कम इंटरेस्ट के ऊपर सब्सिडीज़ देनी शुरू कर दी है और टैक्स रिलीफ देने का काम भी शुरू कर दिया है ताकि इन सेक्टर्स के ऊपर ज़्यादा दबाव ना बन सके। इंडियन गवर्नमेंट ने एफटीए के ऊपर काम भी तेज़ी से शुरू कर दिया है। एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एफटीए एक ऐसा एग्रीमेंट होता है दोस्तों जिससे दो देशों के बीच में जो ट्रेड है वो आसान, तेज और सस्ता हो जाता है। एफटीए के अंदर जो टैरिफ्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो लोकल इंडस्ट्रीज होती हैं उन देशों की, वो सिक्योर हो जाती हैं और आसानी से एक दूसरे के देश में इन्वेस्टमेंट कर पाती हैं। भारत के लिए एफटीए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे, क्योंकि इससे जो इंडियन प्रोडक्ट हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ में एक तो सस्ते बिकते हैं और दूसरा वो कॉम्पिटिटिव बने रहते हैं। जुलाई 2025 में इंडिया और यूके ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करा है जिसके अंदर 99% से ज़्यादा चीज़ों पर, जैसे कि ज्वेलरी हो गया, सी फूड हो गया, टेक्सटाइल्स हो गया, ऐसी चीज़ों के ऊपर जो टैरिफ है वो 100% ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। इस एग्रीमेंट के अंदर इंडियन प्रोफेशनल्स विल गेट लॉन्गर बिजनेस वीज़ा टू वर्क इन यूके। और इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो मोबिलिटी है और जो इन्वेस्टमेंट है और ट्रेड, ये तीनों चीज़ें इंक्रीज होंगी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एग्रीमेंट इज टू डबल द ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इन नेक्स्ट 5 years सो दैट देयर इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप्स बिकम मोर स्ट्रॉन्गर। भारत यूरोपियन यूनियन के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहा है और अगर ये एग्रीमेंट साइन होता है तो टेक्सटाइल, आईटी और फार्मा जैसे सेक्टर को एक बहुत ज़्यादा पुश मिलेगा भारत में। और भारत के जो गुड्स हैं उनकी पहुंच 45 करोड़ लोगों तक जाएगी। भारत कनाडा के साथ भी ट्रेड टॉक्स कर रहा है और इन ट्रेड टॉक्स का मेन मुद्दा ये है कि जो स्किल्ड लेबर है उनके लिए इमिग्रेशन जो है वो आसान करा जाए। कनाडा के साथ मिलकर भारत इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, इन सब सेक्टर्स को पुश देने की बात कर रहा है ताकि ये सारे सेक्टर्स जो हैं वो आने वाले टाइम में ज़्यादा अच्छी तरह डेवलप हो सकें। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज में ट्रेड बढ़ाने की बात कर रहा है। ब्रिक्स की जो मीटिंग रशिया में हुई है वहाँ पर इंडिया ने जोर दिया है कि हम डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी जो है वो कम करें और इस मीटिंग में इस चीज़ की भी प्लानिंग की गई है कि आने वाले समय में 200 बिलियन से ज़्यादा ट्रेड को डॉलर फ्री करा जाए। आईएनआर ट्रेड मैकेनिज्म के तहत भारत ने 23 देशों के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड शुरू किया है जिसमें रूस, श्रीलंका, यूएई भी शामिल हैं। 2025 में 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो आईएनआर यानी इंडियन करेंसी में हुआ है। रिसेंटली इंडिया ने रशिया के साथ जो ऑयल ट्रेडिंग करी है वो डॉलर में नहीं करी गई, उसे आईएनआर और रूबल में करा गया है और ये ट्रेडिंग अप्रॉक्सीमेटली $55 बिलियंस की है। यूपीआई इंडिया का डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जो 2016 में शुरू हुआ था और अप्रॉक्सीमेटली 45 करोड़ की ट्रांजैक्शन हर दिन संभालता है। अब भारत चाहता है कि ब्रिक्स जैसे देशों में यूपीआई जैसे सिस्टम इंस्टॉल हो भारत की तरफ से
ताकि इंटरनेशनल पेमेंट्स आसान और फास्ट हो सकें। भारत को और ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर्स में बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी है। PLI का मतलब है कि भारत की गवर्नमेंट जो है वो कैश इंसेंटिव्स देगी उन कंपनीज को जो भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे और एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। PLI का बेस्ट एग्जाम्पल हमें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखने को मिलता है, क्योंकि पिछले 4 सालों में भारत में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग 146% से ज़्यादा बढ़ चुकी है। इंडिया अब दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर बन चुका है। एप्पल जैसी ग्लोबल कंपनीज भारत में बड़े स्तर पर निवेश कर रही हैं, यहाँ तक कि iPhone 17 की मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में शुरू हो गई है। तो जब अमेरिका ने 50% का टैरिफ लगाकर भारत को रोकने की कोशिश करी तो भारत ने हार नहीं मानी। नई ट्रेड डील्स, ब्रिक्स के साथ कॉपरेशन, डिजिटल पेमेंट और आत्मनिर्भरता की पॉलिसी भारत को एक मजबूत ग्लोबल पावर हाउस बनाने जा रहा है। इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने GST में रिफॉर्म्स लाने की बात करी थी और उनका इशारा इसी तरफ था कि GST में ऐसे रिफॉर्म्स लाए जाएंगे जिससे ये 50% का टैरिफ इंडियन इकोनॉमी के ऊपर कोई असर नहीं करेगा। और लास्ट में मैं वही बात कहूँगी जो मैं अपनी हर वीडियो में आप सबसे कहती हूँ कि हमें भी हमारे देश के साथ खड़े रहना चाहिए। और वो हम कैसे कर सकते हैं? स्वदेशी बनाकर और स्वदेशी खरीद कर। जितना हम अपनी कंट्री को सपोर्ट करेंगे दोस्तों, आने वाले समय में उतना ही हम सबके लिए फ़ायदा होगा। और अगर आपको मेरा ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।